हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जिसका नाम है लिव लाइफ विद शालिनी। तो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए PYQs लेके आऊँगी कि कैसे मैं PYQs सॉल्व करना चाहिए और कैसे मैं सॉल्व करती हूँ। तो मैं दोनों ही तरीके आप लोगों को बताऊंगी। दोनों तरीके मीन्स जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वही तरीका बताऊंगी आपको कि क्या सही मेथड है PYQ सॉल्व करने का। किस तरह से आप सॉल्व करें तो 100% आपको जो भी क्वेश्चंस मतलब 70 से 80% क्वेश्चंस PYQs होते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर में। किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो आप लोग तो आप कैसे सॉल्व करें और क्या मेथड होना चाहिए और क्या मैं करती हूँ, क्या लॉजिक लगाती हूँ, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो आशा यही करूंगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ जिससे कि आप लोगों के PYQ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना रह जाए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं PYQs कैसे सॉल्व करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी PYQs की जो बुक है, देखिए मार्केट में तो काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी आप लोगों को। यहाँ मैं यूथ पब्लिकेशन की PYQs सॉल्व करती हूँ TGT के लिए। TGT, PGT, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF और RPSC वगैरह किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों का जो पेपर्स, सारे पेपर्स की मतलब यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे काफ़ी उसके हैं, DSSB की भी हैं, KVS की भी है, सभी के हैं। तो ये मैंने अपनी बुक खरीदी थी PYQs की। तो ये PYQs की बुक खरीदी थी मैंने और ये काफ़ी मोटी बुक थी। 12,000 करीब इसमें क्वेश्चन थे। और मैंने क्या किया था, जब मैंने इसको नई लेके आई थी, मैं रियली बता रही हूँ, जब मैं नई लाई थी तभी मैंने इसके 4 भाग कर दिए थे क्योंकि बुक मोटी थी और मुझे खोलने में, रखने में, फिर उसको करने में मतलब बड़ा वो लगता था कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्या किया कि जल्दी सॉल्व हो जाए और एक एक पार्ट में ख़त्म कर दूं। तो मैंने इसका क्या किया, 4 भाग कर दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखना आप लोग। मैंने क्या किया, अभी तो यहाँ मेरे पास इस टाइम जहाँ मैं अभी बैठी हूँ मेरे पास 2 पार्ट है इसके। इसी तरह मैंने बुक के 4 भाग किए हैं, 2 पार्ट और रखे हुए बाहर टेबल पर रखे हुए हैं। तो मैंने देखिए 2 पार्ट किए। तो किस तरह बुक को मैंने पढ़ डाला है, कुछ मैंने पढ़ा है, कुछ मेरे बच्चों ने भी पढ़ लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके 4 भाग कर दिए और 4 भाग करने के बाद फर्स्ट जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है। और पहला टॉपिक आप कोई सा भी उठा लीजिए, कोई एक टॉपिक ले लीजिए आप। जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया, आपको दिखा देती हूँ मैं। जैसे कि मैंने ये दिया टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लीजिए। मैंने ये लिया, मैंने लिखा इसमें 4th टाइम, मैंने 4th टाइम से भी ज़्यादा इसको रीड किया है। तो मैंने टॉपिक लिया, मैं लिखती भी गई, फर्स्ट टाइम पढ़ा, सेकंड टाइम पढ़ा, थर्ड टाइम पढ़ा, 4th टाइम पढ़ा। और उसके बाद आप लोग पीछे शायद कैप्चर कर पा रहे हो, ये मैंने पहले तो इसको जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उसको मैंने हाईलाइट पेन से हाईलाइट किया था। देखिए शायद आप लोग कैच कर पा रहे हो। उसके बाद देखिए जो मुझे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट टाइम में तो मैंने इसको पहले ऐसे ही रीड कर लिया था, कोई भी मैंने इसमें पेंसिल पेन कुछ भी यूज़ नहीं किया था। और सेकेंड टाइम जब पढ़ा तो हाईलाइट किया, थर्ड टाइम पढ़ा फिर भी मुझे वो क्वेश्चंस नहीं आए तो मैंने इस तरह सर्कल किया, ठीक है, सर्कल किया। उसके बाद मैंने जब 4th टाइम पढ़ा तब भी अगर वो क्वेश्चन नहीं आए मुझे तो मैंने क्या किया, साइड से सर्कल किया। देखिए साइड से सर्कल्स होंगे इसमें, साइड से सर्कल्स होंगे, ये देखिए ये है, साफ साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है, ठीक है। साइड से मैंने सर्कल किए, तो सर्कल किया। उसके बाद तो और जो क्वेश्चन जैसे कि मेरे TGT में जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे
जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, मुझे मतलब पूरा तो नहीं पढ़ना है, आपको उसमें से भी छांटना है कि आपके लेवल का क्या है। तो मेरे टीजीटी लेवल में जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जिनको मतलब आते ही नहीं है, जो नेट पैक्ट के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। बट मैंने इस तरह क्रॉस लगा दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व नहीं करने, क्योंकि इनको सॉल्व करने में मुझे टाइम लगता, तो मैंने उनको क्रॉस लगा दिया। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है। देखिए, अभी मैंने आपको बुक दिखाई और बुक दिखाने के बाद अपना मेथड बताया कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को रख रही हूँ कि आप लोग किस तरह अपनी पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। तो आप अपनी पीवाईक्यूज की कोई भी बुक ले लीजिए, मैं यूथ कंपटीशन की ले रही हूँ और टीजीटी के लिए बेस्ट है वो, जो मैं अभी प्रेफर करूँगी आप लोगों को। लेने के बाद आप लोग एक एक पार्ट उसका उठाइए, एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक से आप चारों जो उसके ऑप्शंस है, मतलब क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद चारों ऑप्शंस को सॉल्व करिए। चारों ऑप्शंस देखिए कौन सा बेस्ट उसका आंसर होना चाहिए था। जो आंसर है वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, जो आंसर नहीं है तो आप उस पे भी फोकस करिए। कभी कभी होता क्या है ना कि ना उसको उठाकर उससे क्वेश्चन रिलेट करके क्वेश्चन बना देता है। तो आपको वो चारों ऑप्शंस भी क्लियर करके चलना है पीवाईक्यूज के लिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर चारों ऑप्शंस पढ़िए, फिर उनका डिटेल, उससे जितने भी क्वेश्चंस बन पाए वो क्वेश्चंस बनाइए। जितने भी अपने टॉपिक से, जो भी आपका इंग्लिश हिंदी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है उससे आप जितने भी क्वेश्चन बन पाए एक क्वेश्चन से, वो अपने दिमाग में बनाते हुए चलिए। फर्स्ट टाइम आप इस तरह से, मतलब फर्स्ट टाइम तो आप जब रीड करेंगे तो इसी तरह करेंगे। सेकंड टाइम जब आप रीड करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कौन सा टफ क्वेश्चन है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे। थर्ड टाइम जब आप रीड करेंगे तो उसको आप वो देखेंगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको आप या पूरा सर्कल या फिर साइड से एक सर्कल बना दीजिए। तो उसको फिर बाद में जब आप पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं एक टॉपिक से। उसके बाद जब फोर्थ टाइम आप पढ़ेंगे फिर भी आपको वही क्वेश्चन नहीं आ रहे, तब भी आप दूसरे पेन से, हाइलाइटर से, दूसरे स्केच पेन से उसको सर्कल कर दीजिएगा, जिससे कि आप जब फोर्थ फिफ्थ टाइम जब उस बुक को पढ़ें तो आप वही वही क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके आंसर्स देखिए और देखिए कि आपको क्यों नहीं आता है, क्यों आप उसमें गलती कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टॉपिक को पूरा पढ़िए डिटेल से, उसको अलग से, और फिर से उसको सॉल्व करिए। और उसके बाद अगर आप इतना कर लेंगे ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो आपको बुक पूरी रट जाएगी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आपको पूछा जाए और आपको ना आए। तो अगर आप इस तरह बुक को पढ़ते हैं और इस तरह अंडरलाइन करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो आपको ना आता हो। इसको जब आप बार बार सॉल्व करेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे, आंसर। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को और सारे टॉपिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक एक टॉपिक उठाइए, एक एक सॉल्व करिए। एक दिन आपको ऐसा आएगा कि एक दिन में आप 3-4 टॉपिक आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह आप अपनी इतनी मोटी बुक को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप अगर एक एक टॉपिक इस तरह उठाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की बुक ही बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। आई होप मैंने ये जो जानकारी दी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जो नए लोग जुड़े हैं तो उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।